मार पाई न तू मन को, तूने जाना है जन जन को। मार पाई न तू मन को, तूने जाना है जन जन को। रघुकुल के जीवन को राम भेजे हैं वन को। रघुकुल के जीवन को राम भेजे हैं वन को। तूने रस का चुना रानी, तूने रस का चुना रानी। सीता नरक में जाने को, तूने रस का चुना रानी। सीधा नरक में जाने को, के कहीं तूने लूट लिया, के कहीं तूने लूट लिया। राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के है तारे मेरे। राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के है तारे मेरे। तूने वर मांगा था मुझसे, ये उम्मीद ना थी तुझसे। तूने वर मांगा था मुझसे, ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। रानी वन में ना तुम भेजो, रानी वन में ना तुम भेजो। रघुकुल के घराने को, रानी वन में ना तुम भेजो। रघुकुल के घराने को, के कहीं तूने लूट लिया, के कहीं तूने लूट लिया। दशरथ के खजाने को, के कहीं तूने लूट लिया। दशरथ के खजाने को तो तरस जाएगी रानी, तो तरस जाएगी रानी। मांग अपनी सजाने को, के तरस जाएगी रानी। मांग अपनी सजाने को, के कहीं तूने लूट लिया, के कहीं तूने लूट लिया, के कहीं तूने लूट लिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नेत्रों में आंसू आ गए, जमीन पर गिर गए, बोल नहीं सके, पूरी रात रोते रहे। पूरी रात बीत गई। प्रातःकाल जब मंत्रीगणों ने देखा कि महाराज अभी तक नहीं आए, तो आर्य सुमंत कोप भवन में पहुंचे और जाकर के जैसे ही महाराज दशरथ जी को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखा, नेत्रों में आंसू है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, नेत्र बंद है, आंसू टपक रहे हैं।
मूर्छित होकर के जमीन पर गिरे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आर्य सुमंत ने महारानी कैकेयी से कहा कि महारानी, आज तक मैंने बचपन से लेकर के महाराज दशरथ जी के नेत्रों में इस प्रकार से आंसू कभी नहीं देखा। ये स्थिति मेरे महाराज की कैसे हो गई? मैं बचपन से अपने महाराज दशरथ जी का मित्र भी रहा, मंत्री भी रहा, परंतु इस प्रकार व्याकुल मैंने अपने मित्र को नहीं देखा। महारानी कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे महाराज ने राम राम कह करके पूरी रात्रि बिता दी, जाओ जाकर के राम को बुला करके लाओ, राम को ही ये बताएंगे कि इन्हें क्या दुख हुआ है। आर्य सुमंत राम जी को बुला करके ले आए। राम जी आए और जैसे ही पिताजी को देखे दौड़ कर गए। राम जी ने जन्म से लेकर के आज तक कभी अयोध्या में दुख नाम का शब्द तक नहीं सुना, और जैसे ही अपने पिता को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखा, सहम गए। क्या कहे? कहने लगे, मां, मेरे पिताजी को क्या दुख हो गया? ये राम अपने प्राण देकर भी अपने पिताजी के दुख को दूर करेगा। हे मां, बताइए क्या दुख हो गया? महारानी कैकेयी ने कहा कि राम, तुम्हारे पिता जी के मेरे दो वचन तुम्हारे पिताजी के पास शेष थे, बस वो दो वचन मैंने मांग लिए। अब ये वचनों से विमुख होकर के इतना दुख जता रहे हैं। राम ने कहा, मां, ऐसा तुमने क्या मांग लिया जो मेरे पिताजी इतने दुख में हो गए? महारानी कैकेयी ने कहा कि राम, मैंने तुम्हारी जगह अपने भरत का राज्याभिषेक मांगा। राम ने कहा, और दूसरा मां? रानी कैकेयी ने कहा कि मैंने दूसरा वचन तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम जी ने कहा कि हे जननी, ये तो बहुत अच्छा किया। हे जननी, मेरे प्राण प्रिय भरत भाई राज्य को पावेंगे। देखिए, जब राम जी आए तो राम जी ने क्या कहा? मां, कि मां, मेरे पिताजी को क्या दुख हो गया? जैसे रानी कैकेयी ने दोनों वचन बताए तो राम जी कहने लगे कि हे जननी, तुमने तो बहुत अच्छा किया। यहां पर राम जी जननी कहते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक स्त्री को मां कहा जा सकता है, परंतु जननी कौन है? जन्म देने वाली। यहां पर राम जी कहते हैं कि मुझे इस शरीर का जन्म तो मां कौशल्या जी ने दिया, परंतु वन में भेज करके तुमने इस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म दे दिया। हे जननी, तुमने बहुत अच्छा किया। मेरे प्राण प्रिय भाई भरत राज्य को पावेंगे। वन में जाऊंगा, ऋषि मुनि संत जनों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी तुरंत जाकर के माताओं की आज्ञा लेकर के आता हूं। तुरंत गए, मां कौशल्या जी को सारा वृतांत बताया, नहीं मानी।
बोले कि जितना हक तेरे पिताजी का तुझ पर है उतना ही हक मेरा भी है, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। राम जी ने बहुत समझाया। इतने में ही माता सीता जी वहां पर आई। पता चला, माता सीता ने कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। राम जी ने कहा कि तुम वहां का क्या करोगी देवी? सीता माता ने कहा जो आप करेंगे आपके साथ रहूंगी। राम जी ने कहा नहीं, वन बहुत भयानक है, घोर निशाचर है, कंकड़ीले मार्ग है, वन तुम्हारे लायक नहीं सीते। सीता माता ने कहा कि हे स्वामी, क्या आपके लायक वन है? आप कह रहे हो कि वन मेरे लायक नहीं, तुम यहां अयोध्या में रहो। यदि आप वन में रहोगे और मैं अयोध्या में रहूंगी तो मुझे ये अयोध्या भी वन की भांति आपके बिना दिखाई देगी। यदि मैं आपके साथ वन में रहूंगी तो मुझे वो वन भी अयोध्या की तरह ही दिखाई देगा। आप मुझे भी अपने साथ लेकर के चलिएगा। आपके बिना मैं नहीं रह सकती। इतने में ही लक्ष्मण भैया वहां पर आ गए। लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया, मैं जो ये सुन रहा हूं क्या ये सत्य है? भरत अब राजा बनेगा, इतना बड़ा हो गया भरत कि राजा बनेगा। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण ऐसे नहीं बोलते, तुम यहां रहो और यहां रह करके अपने पिताजी की यहां पर रह करके सेवा करना। लक्ष्मण जी ने कहा कौन पिता? मैं नहीं जानता किसी पिता को, मेरे तो मां बाप, भाई, सखा, बंधु सब कुछ आप ही हो। लक्ष्मण जी को भी काफी समझाया राम जी ने, पर नहीं माने। कहने लगे मैं भी चलूंगा। राम जी ने कहा कि तुम कहां चलोगे? लक्ष्मण जी कहने लगे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भैया, मैं आपके अलावा कुछ नहीं जानता और सिर्फ मैं तो एक बात ही कहना चाहूंगा। क्या कहने लगे लक्ष्मण भैया? ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़कर